अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करने से पहले आपसे हमारा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ऑन कर लें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं ये प्यारी सी वीडियो, प्यारी सी कहानी। प्रिय दोस्तों, आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म कर्म करने वाले या पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी में उतनी खुशहाली नहीं होती है जितनी कि दुष्ट और अधर्मी लोगों की जीवन में होती है। और प्रिय मित्रों, आपके मन में भी ये विचार अवश्य ही आया होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। परंतु आज के अधिकतर इंसान इस रहस्य के बारे में नहीं जानते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि धर्म ग्रंथों को आजकल के मनुष्य ठीक प्रकार से पढ़ते ही नहीं हैं या फिर उनमें लिखी हुई बातों पर अमल नहीं करते हैं और ना ही उन पर चलने की कोशिश करते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवान श्याम सुंदर ने भगवत गीता में विस्तार रूप से किया है। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा होती तो वो उसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है जब अर्जुन भगवान कन्हैया के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे केशव, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। तभी भगवान कृष्ण बोले कि हे पार्थ, आपके मन में क्या प्रश्न है, निसंकोच बताइए। तभी अर्जुन बोले कि हे केशव, एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठ रहा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है जबकि बुरे लोग खुशहाल व सुखी संपन्न दिखाई देते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, अर्जुन के मुख से ये बात सुनने के बाद भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता बस सच्चाई को नहीं समझ पाता है। भगवान कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन बोले कि हे केशव, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया, विस्तार से बताइए। तभी भगवान कृष्ण बोले कि हे पार्थ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। संसार के हर मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है, अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल प्राप्त होता है। अच्छे और बुरे कर्म मनुष्य पर निर्भर करते हैं। प्रकृति हर मनुष्य को रास्ता चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि मनुष्य किस रास्ते पर चलना चाहता है, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो सगे भाई रहते थे। उनमें से एक व्यापारी था। उसके जीवन में धर्म और नीति की बहुत ही महत्वता थी और वह पूजा पाठ, भगवान की भक्ति पर अत्यधिक विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मंदिर जाना नहीं भूलता था और दान धर्म में हमेशा आगे रहता था। और उसका दूसरा भाई उसके बिल्कुल विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूते चप्पले व धन चुराने के लिए जाता था। उसे दान धर्म, नीति आदि से कोई भी मतलब नहीं था। इसी प्रकार समय व्यतीत होता गया और एक दिन उस गांव में जोर से बारिश हुई, जिसकी वजह से उस दिन गांव के मंदिर में पंडित के अलावा वहां कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे व्यक्ति को पता चली तो उसके मन में विचार आया कि अभी मंदिर से धन चुराने का बहुत ही अच्छा मौका है और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। और वह व्यक्ति मंदिर पहुंचकर भगवान के सारे आभूषण व मंदिर में जमा दान का पैसा चुराकर वहां से अतिशीघ्र निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला उसका बड़ा भाई मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन करने को जैसे ही मंदिर में घुसा और भगवान के दर्शन करने लगा तो दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी
उसी समय मंदिर में आ गया और उसी को चोर समझ बैठा और जोर जोर से शोर मचाने लगा। शोर सुन के मंदिर में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और सभी लोग उस भले पुरुष को चोर समझने लगे और सभी मिलकर उसे अपमानित करने लगे। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा अपराध क्या है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, वह उस भीड़ से बचकर निकल तो गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका वहां भी साथ नहीं छोड़ा। रास्ते में जाते समय एक हाथी ने उस व्यक्ति को घायल कर दिया और वह लंगड़ाते हुए घर की ओर जाने लगा। रास्ते में जाते समय उसकी मुलाकात उसके छोटे भाई से हुई, जो कि मंदिर से धन चुरा कर लाया था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता हुआ नाचता हुआ खुशी से चला जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, कितना सारा धन प्राप्त हुआ है। ये बात जब उस भले पुरुष ने सुनी तो वह क्रोधित होकर घर गया और भगवान की सारी मूर्तियां घर से बाहर निकाल कर फेंक दी और भगवान से रुष्ट होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा और मन ही मन भगवान को कोसने लगा कि तुम तो मेरी सुनते ही नहीं हो, मेरे साथ ही नहीं रहते हो, आपकी पूजा करना तो व्यर्थ है। इस प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं, समय व्यतीत होता गया। कुछ समय पश्चात दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई और जब वे दोनों यमराज के पास पहुँचे तब उस भले व्यक्ति ने यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा ही अच्छे कर्म करता रहा हूँ, मैंने तो अपने जीवन में हमेशा ही पूजा पाठ दान धर्म में ही विश्वास किया है, जिसके बदले मुझे जीवन भर अपमान दंड और दुखी प्राप्त होता रहा और इस अधर्म करने वाले पापी को अर्थात मेरे छोटे भाई को अपार धन संपदा और इसका जीवन बड़े ही सुख चैन से व्यतीत हुआ, ऐसा क्यों। उसकी बात सुनने के बाद यमराज कहने लगे कि हे बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें हाथी ने चोट पहुंचाई थी उस दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी दुर्घटना में परिवर्तित हो गई और दुष्ट व्यक्ति की किस्मत में राजयोग था, लेकिन इसके नीच कार्यों की वजह से इसका राजयोग छोटे से धन प्राप्त करने में बदल गया। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे पार्थ, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब अर्जुन भगवान कृष्ण की बातों को सुनकर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुके थे। प्रिय मित्रों, इंसान का ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमारी किस्मत में क्या देता है और किस रूप में दे रहा है, ये किसी को भी पता नहीं होता है। लेकिन आप अच्छे कर्म करते हो तो भगवान की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहेगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने संपूर्ण जीवन में अच्छे कर्म करे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कर्म बेकार नहीं जाता है, आपको उसका फल मिलकर ही रहता है। प्रिय मित्रों, कुछ लोग आपके आसपास होंगे जो कहते होंगे कि कर्म फल कुछ भी नहीं होता है, लेकिन प्रिय मित्रों, यकीन मानना, कर्म फल अवश्य भोगना पड़ता है। प्रिय मित्रों, यही अटल सत्य है। आज नहीं तो कल ये आपको मानना ही पड़ेगा कि अच्छे को अच्छाई और बुरे को बुराई अवश्य ही प्राप्त होती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, हम अपनी वीडियो में कई बार ये बता चुके हैं कि यदि कर्म फल का डर ना होता तो आज गंगा के किनारे इतनी भारी भीड़ नहीं होती और ना ही कोई दान पुण्य करता और ना ही कोई दीन दुखियों की मदद करता और गंगा स्नान करके पाप कम करने की कोशिश नहीं करता। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं हमारी छोटी सी कहानी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अधिक से अधिक अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि प्रिय बंधुओं वो भी इस कहानी को सुनकर अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करें और हीन कार्य से दूर रहें। तो फिर मिलेंगे प्रिय दर्शक बंधुओं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।